प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4 semicolon 1/2 3x plus y minus 1/2 ब्रैकेट 3x minus y is equal to 1/8। ये दो इक्वेशन है। चलो मैं देखो लिख रहा हूँ, पहली इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ 1/3x plus y plus 1/3x minus y is equal to 3/4। ये इक्वेशन नंबर 1 हिला मतलब एक जगह नहीं लिखना बराबर। फिर 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ओके, माइनस 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/8। ये इक्वेशन नंबर 2 ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आ गया? अच्छा देखो दोनों इक्वेशन में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में इधर भी 3x प्लस वाई है, इधर भी 3x प्लस वाई है। फर्क इन लोग दोनों में ये है कि यहाँ पे 2 है, तो तुम लोग को ये 2 पे ध्यान नहीं देने का। जो भी एक्सेंट था उन लोग को समझ में आने के लिए बहुत देरी लगने वाली है, बिकॉज तुम लोग का बेस छूट गया। ये एक्सरसाइज का आखिरी सम है। डोंट डेयर टू रिमेन एब्सेंट। इधर भी 3x माइनस वाई है, इधर भी 3x माइनस वाई है। इन लोग दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे 2 है, तो तुम लोग वो 2 और ये 2 है ना, इन दोनों 2 को देखो मत, ध्यान मत दो ओके। इज इक्वल टू 1/8। जो सेम है वो लिखो। हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग 1/3x, सॉरी हाँ दोनों में 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई सेम है ना, तो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई जो सेम है वो लिखा, और ऊपर क्या देंगे 1 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तुम एन भी लिख सकते हैं, एंड 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई। ये 2 को मत देखो क्योंकि इधर 2 है इधर 2 नहीं है, तो जो है वो लिखो, एंड 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई सेम है, ऊपर क्या देंगे 1 इज इक्वल टू b ओके। इन सभी दिख रहे हैं? ठीक है ना, पॉज कर। चलो 1/3x minus y is equal to b in to about to ये देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ए के पहले कोई नंबर लेने, कौन सा नंबर है 1 है, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 1 ए लिखेंगे, 1 समझ में आता है ए है 1 है, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस। अब ये देखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। बी के पहले कोई नंबर लेने, कौन सा नंबर है 1 1 बी, तो 1/3x माइनस वाई भी क्या आएगा 1 बी, तो 1 बी नहीं लिखेंगे, समझ में आता है कि 1 है, समझ जाएगा। इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3/4। सम खत्म नहीं हुआ। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4, ये 4 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, समझ है। डिनोमिनेटर में 4 है ना, और सिर्फ 4 है, 4 का एलसीएम क्या आएगा 4, सबको लिख के बताएंगे। एलसीएम ऑफ 4 इज 4 ओके। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, समझ है।
ये क्यों ये स्टेप करना पड़ता है मालूम, ताकि डिनोमिनेटर से नंबर हट जाए। ओके, तो चलो ये 4 1 कैंसिल, डिनोमिनेटर से 4 हट गया ना, 4 इंटू ए 4a प्लस 4 इंटू बी 4b, 1 3 3। अब जाके बनी इक्वेशन नंबर 3। समझ आ गया? ओके, चलो अभी मैंने खाली सब्स्टिट्यूटिंग पहले करा, इक्वेशन 1 में हुआ है, अभी 2 बचा है, अभी 2 में भरो। यहाँ पे देखो, ये 2 को इग्नोर करो, 2 को पहले देखो मत। 1/3x प्लस वाई, आज हम ध्यान दो, दिख रहा क्लियर? ये देखो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ये भी 1/3x प्लस वाई है, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, है ना, ए लिखे। लेकिन यहाँ पे 2 है, इग्नोर कैसे करेंगे, ये 2 है ना, तो ये 2 को 2 नीचे, तो 2 नीचे लिख के रखेंगे। ओके, समझ में आ गया? उसी तरीके से माइनस का माइनस, फिलहाल ये 2 पे ध्यान मत दो। यहाँ पे देखो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी, ये भी 1/3x माइनस वाई है, 1/3x माइनस वाई की जगह पे जाएगा बी अपॉन, क्यों अपॉन, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, 2, समझ आ गया, इज इक्वल टू 1/8, इज इक्वल टू 1/8। एनी डाउट? नहीं ना? अभी देखो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है 2 2 और 8, ये दो नंबर तो सेम है, लेकिन ये नंबर सेम है क्या? नहीं, तो इन लोग का सेम आंसर नहीं आएगा, इन लोग का एलसीएम निकालेंगे। अब जिसको एलसीएम निकालने नहीं आता है, देखो मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल रहा हूँ, 3 नंबर का एलसीएम एक साथ कैसे निकालते, 2 2 8, दिख रहा है, 2 2 8, 2 2 8। ओके, अभी कौन से टेबल में 2 2 और 8 आता है? 2 के, है ना, तो 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8। ओके, अभी कौन से टेबल में 4 आता है? 2 के, ये तो सॉल्व हो गया, ये एज इट इज सुधरेगा, ये भी सॉल्व हो गया, ये एज इट इज सुधरेगा, 2 2 4। अभी कौन से टेबल में 2 आता है? 2 के, ये तो सॉल्व हो गया, एज इट इज सुधरेगा, ये भी सॉल्व हो गया, एज इट इज, 2 1 2, नीचे 1 बच गया ना, काम खत्म, मतलब एलसीएम खत्म, प्राइम फैक्टर, ये एलसीएम निकलना खत्म हो गया। 2 2 4, 4 2 8, ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, क्या एलसीएम आया? 8, क्या एलसीएम आया? 8, तो इधर लिख के बताइए, एलसीएम ऑफ, दिख रहा है अच्छे से, एलसीएम ऑफ 2 2 एंड 8 इज, क्या एलसीएम है यार? 8, है ना। अभी मल्टीप्लाइंग, आज हम ध्यान दो, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है अच्छे से, 8 अच्छे से दिख रहा है ना, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय b अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 8, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 8 1 जा 8 1 जा, डिनोमिनेटर से नंबर हट गए ना, डिनोमिनेटर से नंबर हट गए, क्या बचा? 4 इंटू ए 4 ए, 4 इंटू ए 4 ए, तो इन लोग को लिख के बताइए 4 ए, यहाँ पे ध्यान दो, फिर क्या है? माइनस 4 इंटू बी, 4 इंटू बी 4 बी, तो माइनस 4 बी, दिख रहा है अच्छे से, दिख रहा है, माइनस 4 बी, फिर इज इक्वल टू है, क्या है? इज इक्वल टू है 1 1 जा 1, यानी इक्वल टू 1, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 1। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब 2 लाइन छोड़ के तीसरी और चौथी इक्वेशन, हाँ कौन हर गई, अच्छा एक मिनट, माइक चालू है, क्या 1 1 का 1 माइनस 4b इज इक्वल टू -1, डेफो डालो, डेफो डालेंगे, ये है -4b, 1 को 4 से माइनस नहीं कर सकते, ये 4b से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे b है, यहाँ पे b नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये -4b अपनी जगह पे इज इक्वल टू -1, +1 उधर लेगा तो क्या बन जाएगा? -1, देखो -4b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 2, दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन क्या है? माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो 4b इज इक्वल टू 2, क्या बचा? 4b इज इक्वल टू 2। ओके, अब मैं इधर लिख के बता रहा हूँ, जगह भी इसके लिए, देखो 4b इज इक्वल टू 2, अच्छे से दिख रहा है, देखो b इज इक्वल टू 2/4,
2 1 जा 2 2 जा, therefore b is equal to 1/2। अभी दोनों वैल्यू मिल गई a और b, a की वैल्यू मिली 1/4, इधर देखो a की वैल्यू 1/4 मिली ना, एंड b की वैल्यू मिली 1/2। सम खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन था एक्स वाई में, आंसर क्या में आ रहा है ए बी में। अब जैसे ए बी मिल जाएंगे तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ऐसा ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में मार्क करके बताओ ए एंड बी। ओके, ए कौन है? ए है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और बी कौन है? 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। आजम ध्यान दो, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या मिली? 1/4। एंड बी कौन है? 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है? 1/2। Therefore, चलो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस वाई को 1 से इक्वल टू है ना, इक्वल टू में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस वाई बन जा 3x प्लस वाई, ओके, इज इक्वल टू 1 4 जा 4। ये एक इक्वेशन बन रही है, मेरे पास 3 और 4 इक्वेशन हो गई थी, अब ये इक्वेशन बन गई 5। कौन सी इक्वेशन बन गई? 5। एंड चलो 3x माइनस वाई बन जा 3x माइनस वाई, दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 1 2 जा 2। ये इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर 6। अब दोनों इक्वेशन दो लाइन छोड़ के एक के नीचे एक लिख के बताइए, तो दोनों इक्वेशन एक के नीचे एक लिख के बताइए। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 5, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब ये आराम से कट हो रहा है, प्लस वाई माइनस वाई आराम से कट हो रहा है, साइन में चेंज करें तो एडिंग क्या आएगा? एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, 3x प्लस 3x 6x, 3x प्लस 3x 6x, समान ध्यान दो, प्लस 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 3x प्लस 3x 6x, प्लस 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 4 प्लस 2 6, बड़ा 4 उसके सामने प्लस 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 होल्ड 6। अब ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या आएगा? डिवाइड, ये 6 नीचे आया, इक्वल टू के बाद वाला 6 एज इट इज, 6 1 जा 6 1 जा, therefore x is equal to 1। okay, x is equal to 1, look here, दिख रहा है ना, x is equal to 1। अभी substituting x is equal to 1 in equation, देखो इक्वेशन 1 और 2 में तो तुम भरो ही मत, ऐसी इतना भयानक है, ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर में सब सब फ्रैक्शन में, तो डालो या तो 5 में या तो 6 में, ओके, 5 या तो 6, हाँ 5 या 6 में जा सकते, उसमें एक्स वाई है, तीसरी और चौथी में ए बी है। ओके, तो मैं डाल रहा हूँ 5 या तो 6, 5 और 6 में कौन सी इक्वेशन इजी है? 6 1। तुम लोग 5 में भी भरेंगे तो राइट ही आंसर आएगा। ओके, मैं 6 में भर रहा हूँ, इन इक्वेशन 6। 6 का नाम क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 6 का नाम क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। therefore कौन सी वैल्यू मिली मेरे को वैल्यू मिली है x इज इक्वल टू 1, है ना, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 और x के नीचे मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में है क्या? नहीं ना, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, समझ जाएगा, 1 ना, x की वैल्यू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 1 जा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस वाई है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3। therefore माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, बड़ा नंबर 3 उसके साइन है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, therefore y is equal to 1। ओके, यानी दो आंसर मिले मेरे को। x की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू लुक हियर, x की वैल्यू था 1 मिली, और y की वैल्यू भी क्या मिली? 1। therefore x is equal to 1 and y is equal to 1। therefore x comma y is equal to 1 comma 1 is the solution of the given simultaneous equation। ओके, इसी के साथ अपना 1.4 एक्सरसाइज फिनिश।
अब चैप्टर खत्म होने के लिए 1.5 बचा है और ग्राफ के 2-3 सम। ओके चलो स्पीकर चालू करेंगे। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 ये प्रॉब्लम सम। ओके एक्सरसाइज 1.5 ये प्रॉब्लम सम। तो प्रॉब्लम सम सीखने के पहले मैं बेस बता रहा हूँ, आज हम ध्यान दो। प्रॉब्लम सम कभी भी याद रखना, अगर क्वेश्चन में एक्स क्यू एन सम आया तो तुम लोग प्लस करेंगे, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा या डिफर आएगा तो माइनस करेंगे, इज आएगा तो इज इक्वल टू, वॉट आएगा इज इक्वल टू, विल भी आएगा इज इक्वल टू, बिकम आएगा इज इक्वल टू। ओके बिकम्स आएगा इज इक्वल टू। ओके विल गेट आएगा इज इक्वल टू, इंक्रीज आएगा तो प्लस, डिक्रीज आएगा, रिकॉर्डिंग चालू है ना, डिक्रीज आएगा तो माइनस, समझे, ऐड आएगा तो प्लस, सबट्रैक्ट आएगा तो माइनस, सबट्रैक्ट आएगा तो माइनस। ओके और जो भी आएगा मैं तुम लोग को बोल दूंगा क्या क्या। ओके समझ, रिड्यूस माइनस, डिक्रीज माइनस, ओके डिक्रीज आएगा माइनस, मोर प्लस, बेबी होल्ड दिस, मोर आएगा प्लस, लेस माइनस, लेस आएगा तो माइनस। ओके सजन देख लो अच्छे से एक बार, वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। चलो सबने अच्छे से देख लिया ना, आई एम स्टार्टिंग नाउ। एकदम अच्छे से देखो, बराबर से रखो। प्रैक्टिस सेट 1.5, प्रैक्टिस सेट 1.5, ओके प्रैक्टिस सेट 1.5। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो, अच्छा टेक्स्ट बुक नहीं है ना, मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। टू नंबर्स, दो नंबर कोई भी लेने का, कभी भी दो नंबर तुम लोग एक्स वाई लेंगे या तो एम एन, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में एक्स वाई लेंगे। क्या लेंगे? एक्स एंड वाई। लिसन केयरफुली, एक्स एंड वाई। टू नंबर डिफर बाय 3, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, डिफर बाय 3। डिफर का मतलब होता है माइनस, और कभी भी बड़ा नंबर छोटे नंबर से माइनस होता है, बड़ा नंबर छोटा नंबर से माइनस होता है, छोटा नंबर बड़े नंबर से माइनस नहीं होता है। तो तुम जो भी बड़ा नंबर अज्यूम करेंगे उसको पहले लिखेंगे, बाद में छोटा नंबर। टू नंबर डिफर बाय 3, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिलहाल और एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूं। द सम, सम यानी प्लस, सम यानी क्या? प्लस। द सम ऑफ ट्वाइस, अच्छा ट्वाइस, इधर मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं, देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2x भी हो सकता है, 2y भी हो सकता है। डबल, डबल का मतलब 2x भी हो सकता है, 2y भी हो सकता है। वो तुम्हारे अजम्पशन पे कि तुमने क्या अज्यूम करे, समझ है? थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3x या तो 3y। थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स 3x भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है। टू टाइम्स 2x भी हो सकता है या तो 2y भी हो सकता है। ओके फोर टाइम्स 4x भी हो सकता है, 4y भी। 1000 टाइम्स 1000x भी हो सकता है, 1000y भी हो सकता है। ओके तो यहाँ पे देखो, मैं भी फिलहाल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो अच्छे से दिख रहा है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या बोलो, चलो सब जान, थ्री टाइम्स ना, थ्राइस यानी 3x भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, अभी जो तुमने ग्रेटर नंबर लिखे वो लिखेंगे। अगर तुमने ग्रेटर नंबर x को लिखे तो x लिखेंगे, ग्रेटर नंबर y को लिखे तो y को लिखेंगे। ग्रेटर नंबर इज 19,
is 19। दिख रहा है अच्छे से क्वेश्चन, फुल स्टॉप। फाइंड द नंबर्स। देखो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं क्वेश्चन पूरा लिख के बता रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। नो एक्सक्यूज। एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ो, सुफियान पढ़ो। टू नंबर डिफर बाय 3। टू नंबर डिफर बाय 3 यानी दो नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बोल रहे 3। अब दो नंबर को माइनस कैसे करेंगे, मैंने क्या बोला कैसे माइनस करेंगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ओके, द सम, सम यानी क्या, प्लस, सम यानी क्या, प्लस। सम ऑफ, इधर देखना कोई भी नोटिफिकेशन करेगा जिसको डाउट रहेगा। द सम ऑफ ट्वाइस, सम यानी प्लस, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करने का है। ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही, दो नंबर। अब दो नंबर, एक बड़ा नंबर हो सकता है, एक छोटा नंबर। तो मैं बड़े नंबर को x अज्यूम कर रहा हूं और छोटे नंबर को y अज्यूम कर रहा हूं। समझ है, मैं बड़े नंबर को x अज्यूम कर रहा हूं, छोटे नंबर को y। तो तुम लोग लिख के बताइए, लेट द ग्रेटर नंबर, लेट द ग्रेटर नंबर बी x। लेट द ग्रेटर नंबर बी x, ओपन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज इन्वर्टेड कॉमा में लिख के बताए। लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर and the smaller number be y, and the smaller number be y, greater number x and smaller number be y। ओके, दो कंडीशन रहती है लीनियर इक्वेशन में, तो दोनों कंडीशन दिए होंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, अकॉर्डिंग टू, आजम ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू नंबर, दो नंबर कौन है, एक्स और वाई, डिफर बाय 3, डिफर यानी माइनस, और अभी मैंने तुम लोगों को डिफर का मतलब समझाया हूं, माइनस। और बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं। मेरा बड़ा नंबर एक्स है कि वाई है, बड़ा नंबर एक्स है। देखो इधर ग्रेटर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर वाई है, यानी तुम एक्स को वाई से माइनस करेंगे। अगर ग्रेटर नंबर वाई होता और स्मॉलर नंबर एक्स होता तो मैं वाई माइनस एक्स लिखता, समझ है। लेकिन अभी मेरा ग्रेटर नंबर कौन है, एक्स, और स्मॉलर नंबर कौन है, वाई। तो टू नंबर डिफर बाय 3, पहला कंडीशन ये, यहां से लेके यहां तक ये पहला कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू नंबर डिफर बाय 3। तो डिफर यानी माइनस, माइनस का मतलब क्या, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर एक्स है, स्मॉलर नंबर कौन है, वाई। तो एक्स माइनस वाई। ओके, एक्स माइनस वाई, टू नंबर डिफर बाय 3। तो दो नंबर को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो आंसर क्या आया, 3। यानी एक्स को वाई से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। ऐसा उन लोग पहली कंडीशन में बता रहे। क्या बता रहे कि टू नंबर डिफर बाय 3, यानी जब दो नंबर को माइनस करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करेंगे। मेरा बड़ा नंबर एक्स है, छोटा नंबर वाई है। जब मैंने एक्स को वाई से माइनस करा तो आंसर क्या है, 3। ये बन गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। ओके, एनी डाउट, बाद में बोलना नहीं कि सम समझ में नहीं आया। आप क्या सोल्यूशन में से सम कॉपी करके नहीं लिखने का, पहले खुद से ट्राई करने का, फिर सोल्यूशन रिफर करने का। कोई भी सोल्यूशन गाइड में से या मेरे सोल्यूशन में से नहीं लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर वो करेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो। द सम, सम का मतलब क्या, प्लस, सम का मतलब क्या, प्लस। तो मैं क्या स्टार्टिंग में प्लस लिख सकता हूं, नहीं, यू हैव टू वेट। द सम यानी प्लस, अभी नहीं लिखेंगे। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस का मतलब क्या मैंने बताया हूं, या तो 2x या तो 2y। अभी सवाल उठता मैं लिखूं तो क्या लिखूं, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अभी स्मॉलर नंबर कौन है, y। तो तुम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे कि 2y लिखेंगे, 2y, स्मॉलर नंबर बोले ना, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो तुम लिखेंगे, हाँ पहले वो लिखेंगे अकॉर्डिंग, ये लिखने में भूल गया, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्योंकि अभी सेकंड कंडीशन चालू हुई। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन यहां से चालू हुई, द सम से, समझ है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो सम का प्लस मैं स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, तो मैंने उसको माइंड में रखा हूं, मैंने साइड में हटा दिया कि प्लस मेरा हटा के रखा हूं। दिख रहा है यहाँ पे मैंने प्लस साइड में हटा के रखा हूं। ओके, मेरे को लिखना है द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, वाई। तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 2y, क्या हो जाएगा, 2y। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2y एंड, अरे एंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या साइड में हटाया हूं, प्लस ना, मैंने साइड में क्या हटाया हूं, मैंने सम का प्लस साइड में हटाया। तो ये जो एंड है ना,
ये जो एंड है ना, ये एंड की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस। कौन सा प्लस, ये प्लस। ये प्लस मैंने साइड में क्यों लिखा हो, क्योंकि ये 10 कम था, अब मैं इधर प्लस नहीं लिख सकता था, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने ये प्लस इधर लिखा, अपनी सहूलत के हिसाब से मैंने प्लस इधर लिखा। एंड की जगह पे ये प्लस मैंने लिखा। थ्राइस द ग्रेटर नंबर, अभी थ्राइस, थ्राइस क्या हो सकता है, 3x या तो 3y। अब मैं लिखूं तो क्या लिखूं, ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर कौन है मेरा, x। ग्रेटर नंबर कौन है मेरा, x। तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर क्या लिखूंगा मैं, 3x। थ्राइस द ग्रेटर नंबर यानी 3x इज यानी क्या, इज इक्वल टू, इज यानी इज इक्वल टू 19। लेकिन मैं ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, मेरी इक्वेशन ऑर्डर में नहीं है, मेरी इक्वेशन ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर में लिखो ये इक्वेशन को, ऑर्डर में कैसा लिखते हैं, सुफियान पढ़ो, नो यॉर्निंग। ऑर्डर में कैसा लिखेंगे, सबसे पहले एक्स होना चाहिए, फिर वाई, फिर इज इक्वल टू, फिर नंबर। यहाँ पे तो कहानी उल्टी है, यहाँ पे एक्स बाद में और वाई पहले में। तो लिख सकते हैं, इसके अंदर साइन चेंज इन लोग दोनों की भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इन लोग दोनों ऑलरेडी इक्वल टू के पहले। तो पॉजिटिव 3x, तो स्टार्टिंग में प्लस से लिखते, समझ, पॉजिटिव 3x अपनी जगह पे, मतलब मैंने पॉजिटिव 3x इधर लिखा इक्वल टू के पहले, और इसकी भी साइन चेंज नहीं होगी। ये कौन है, प्लस 2y, तो मैं खाली 2y नहीं लिखूंगा, इधर कुछ तो लिख के बताना पड़ेगा। क्या लिख के बताऊंगा, प्लस, क्योंकि 2y की साइन क्या है, प्लस। तुम लोग बोलेंगे प्लस बनेगा माइनस, नो, उसकी साइन चेंज नहीं होगी। मैं प्लस 2y को इक्वल टू के बाद में भेज रहा हूँ, समझ में ना। तो प्लस 2y की साइन चेंज नहीं होगी, समझ है, प्लस 2y ऐसी इज इक्वल टू 19, इज इक्वल टू 19, 19 की भी साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल टू के बाद है, समझ आ गया। इक्वेशन नंबर 2, ओके। चलो दो लाइन छोड़ के वापस से ये दोनों इक्वेशन लिख के बताइए, दो लाइन छोड़ के ये इक्वेशन दोनों वापस से लिखेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन नंबर 2। क्या कोएफिशिएंट सेम है, नो। या तो इधर 3 लाओ या तो इधर 2 लाओ, क्या बेस्ट है, 2, और साइन भी अपोजिट है ना, तो 2 लेके आ जाओ। यानी सिर्फ इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 2 से। कौन से 2 से, ये 2 से। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, समझ है, तो लिख के बताएंगे मल्टीप्लाई। नहीं, इधर, इधर लिखेंगे, इधर, यहां लिख के नहीं बताएंगे, ऊपर कहां से लिखेंगे। अगर तुम ऊपर लिखेंगे तो ये चेंज थोड़ी हो रहा है, समझ रहा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, एक लाइन छोड़ देना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हर एक नंबर, सिर्फ y मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी, ये भी, ये भी, x भी, y भी और 3 भी, तीनों मल्टीप्लाई, मतलब पूरी इक्वेशन के हर एक नंबर मल्टीप्लाई है, किससे, 2 से। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x, माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6। इक्वेशन 1 बन गई 3, इक्वेशन 2 चेंज नहीं हो रही है। और मैंने तुम लोगों को बोला जो इक्वेशन चेंज नहीं होती उसको नीचे लिखेंगे, तुम लोग ऊपर लिखेंगे वो भी राइट है, तुम लोग ऊपर लिखेंगे वो भी राइट है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन नंबर 2। मोनिक सुनाना चालू कर। माइनस 2y प्लस 2y आराम से कैंसिल हो रहे, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड, दिख रहा है ना, इक्वेशन 2, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, प्लस 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 3x प्लस 2x 5x, बराबर 3 उसकी साइड प्लस, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखो, 16 प्लस 9 25, बराबर 19 उसकी साइड प्लस, तो प्लस है लिखते, ओके। यहाँ पे लिख के बताओ, देखो एक मिनट, क्या बचा, 5x इज इक्वल टू 25, तो लिख के बताओ, दिख रहा है ना अच्छे से, 5x इज इक्वल टू 25, therefore x इज इक्वल टू 25, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, जो इक्वल टू के बाद नंबर पहले ना वो पहले ही लिखने का, इक्वल टू के बाद 25 है ना, तो 25 लिखेंगे, और ये 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड। तो ध्यान पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, therefore x is equal to 5, therefore x is equal to 5। I don't know which type of engineering is doing। x is equal to 5, x is equal to 5। अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5 इन इक्वेशन, तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन है, 3 है ना, इन इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन 1 ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और इक्वेशन 3 ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6।
ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ी हो गई, तो या तो 1 में भरो या तो 2, तुम 3 में भी भरेंगे तो भी राइट आएगा, 2 में भरेंगे तो भी राइट आएगा, 1 में भरेंगे तो भी राइट आएगा। मैं भर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1, समझे, और इक्वेशन नंबर 1 का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इधर लिख के बताइए इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की जगह पे x की वैल्यू, देयरफॉर x की जगह पे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3, प्लस का इधर जगह तो क्या बन जाएगा माइनस वाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5 2, बराबर 5 उसके साथ है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2, समझ आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, समझ है। उन लोग ने फाइंड द नंबर फाइंड करने बोले ना, फाइंड द नंबर, मैंने दो नंबर अज्यूम करा था, एक ग्रेटर नंबर और एक स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर x था, स्मॉलर नंबर y था। देखेंगे क्या ग्रेटर नंबर बराबर आया, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2, यस ग्रेटर नंबर बराबर है। ग्रेटर नंबर तुमने x अज्यूम करे थे ना, और x की वैल्यू मिली 5, और स्मॉलर नंबर किसको अज्यूम करे थे y को, और y की वैल्यू मिली 2। आंसर डॉट कैसे लिखेंगे, आंसर डॉट देखो कैसा लिखेंगे, देयरफॉर द ग्रेटर नंबर इज 5 and the smaller number is 2, समझ है। या तो और करके मैं एक बता रहा हूं, तुम लोग ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। उन लोग ने बोले फाइंड द नंबर, उन लोग ने क्या बोले, लुक हियर, फाइंड द नंबर, दिख रहा है ना, फाइंड द नंबर, उन लोग ने फाइंड द नंबर बोले, तो तुम लोग आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, आंसर डॉट में ऐसा भी लिख सकते हैं, और मैंने और डाला, या तो ये लिखो या तो जो बता रहा हूं वो, और द रिक्वायर्ड, फाइंड द नंबर बोले ना, द रिक्वायर्ड नंबर इज 5 and 2, और तुम ऐसा भी लिख सकते, जो भी बता रहे देखो, therefore the greater number and the smaller number is 5 and 2 respectively, समझ है। इन तीनों में से कोई भी एक लिखेंगे, आज जो भी कॉपी करेगा मेरे पेपर में से मेरे को समझ जाएगा कि कौन कॉपी करके कर रहा है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी एक लिखेगा। अरे कॉपी करने वाला इंसान ऐसा कॉपी कर रहा है, ये जो x इज इक्वल टू 25/5 है ना, कट करके भी नहीं बता रहे, डायरेक्ट इधर लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 5, मतलब या तो वो गाइड में से कॉपी कर रहे हैं, या तो मेरे सोल्यूशन में से ये कैंसिलेशन पार्ट में कर रहे हैं, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 5 लिख रहे हैं। अरे नकल के पीछे अक्ल होती है, जरा सोच समझ के काम करो। ओके, रिकॉर्डिंग बंद करो। चलो लुक हियर, आई एम अ रेक्टेंगल, कंप्लीट द फॉलोइंग। आई एम अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ये साइड को लेंथ बोलते हैं, ये साइड को लेंथ, और ये साइड को क्या बोलते हैं, ब्रेथ, ब्रेथ या तो विड्थ। अपोजिट साइड इक्वल रहती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद रखो, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, तो ये लोग ने दिए वैल्यू, ये साइड की वैल्यू 2x प्लस वाई प्लस ए, और ये साइड की वैल्यू है 4x माइनस वाई, ये ब्रेथ की वैल्यू है 2y, और इसकी वैल्यू है x प्लस 4, क्या है x प्लस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तुम्हारे को x एंड y फाइंड करने का है। जब x y मिल जाएगा, फाइंड माई पैरामीटर, माई यानी मेरी, नो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की पैरामीटर और रेक्टेंगल की एरिया भी फाइंड करना है, यानी खाली x और y फिनिश कर दिए तो हो गया नहीं, तुम्हारे को उससे आगे भी क्वेश्चन करने का। ओके, तो चलो आई एम स्टार्टिंग। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या है, इक्वल, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हम लोग लिख के बताएंगे 2x प्लस वाई, आंसर चालू कर दिया, सोल्यूशन चालू कर दिया, 2x प्लस वाई प्लस ए, ये साइड और ये साइड दोनों क्या रहेगी, इक्वल, 2x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू, देखो मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ, 2x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू किसके बराबर रहेगी, 4x माइनस वाई, यानी ये साइड इक्वल, 2x प्लस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, चलो सबको मालूम है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्स वाई इज इक्वल टू नंबर। तो चलो हम लोग ऑर्डर में लाएंगे, ये 2x अपनी जगह पे है ना, अब ये 4x इक्वल टू के बाद है, प्लस 4x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 4x, समझ है, एक्स एक्स साथ में हो गए। चलो अभी y की बारी, प्लस वाई अपनी जगह पे मतलब क्या है, इज इक्वल टू पहले, क्या ये माइनस वाई इक्वल टू के पहले है, नहीं, ये माइनस वाई को इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई।
फिर कौन आएगा, इज इक्वल टू, कौन आएगा, इज इक्वल टू। अब ये तो हट गया, 4x और माइनस वाई हट गया। अब इक्वल टू के बाद नंबर चाहिए, और ये नंबर इक्वल टू के पहले, ये जो प्लस एट है ना, इक्वल टू के पहले जब प्लस एट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एट। क्या बन जाएगा, माइनस एट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो अभी लोगों सॉल्व करो, 2x माइनस 4x, 2x में से 4x दिया, 2x बड़ा नंबर 4x, उसकी साइन क्या है, माइनस, क्या है, माइनस, प्लस प्लस प्लस, 1y 2y, दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन क्या है, प्लस, क्या है दोनों की साइन, प्लस, इज इक्वल टू माइनस एट, इज इक्वल टू माइनस एट। ओके चलो, अभी यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे नंबर के पहले माइनस आ रहा है ना, इक्वेशन में नंबर के पहले माइनस आ रहा है, और इक्वल टू के बाद भी नंबर है, इक्वल टू के बाद भी नंबर है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, स्टार्टिंग में माइनस आ रहा है ना, स्टार्टिंग में माइनस आएगा तो मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव बन जा पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जा नेगेटिव, नेगेटिव बन जा पॉजिटिव। ओके, और इधर रीजन लिख के बताएंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस वन। ओके, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस वन। ओके चलो, लेकिन इसके अंदर कॉमन निकल रहा है, 2 और 2 कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है ना कॉमन, इक्वेशन छोटी हो रही है तो छोटी करो, 2 और 2 में 2 कॉमन निकल रहा है, 2 और 2 में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकल गया, जो कॉमन है उसको अंडरलाइन करो और बाहर निकाल दो, जो कॉमन नहीं है वो अंदर रहेगा, एक्स माइनस पे भी अंडरलाइन नहीं है, वाई पे भी अंडरलाइन नहीं है, इज इक्वल टू ए। ओके दिख रहा है ना, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई में इतना तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, 2 1 जा 2 4 जा, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये अभी जाके मेरी बनी इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। चलो वापस से ये फिगर में देखो, मैंने अभी लेंथ इक्वल बताया था ना, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, उसी तरीके से ब्रेड भी इक्वल रहेगी, यानी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्या रहेगा, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। चलो इधर देखो, ये भी ब्रेड है, ये क्या ब्रेड 2y, और ये कौन है, एक्स प्लस 4। देखो लोग ने वैल्यू लिख के बताया, यहाँ पे ये एरो पे लिख के बता दी ब्रेड की वैल्यू। तो अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल क्या रहेंगे, इक्वल, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्या लिखेंगे, 2y इज इक्वल टू, क्यों इक्वल टू लिख रहा हूं, क्योंकि अपोजिट साइड क्या रहेंगी, इक्वल, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, रीजन लिख के बताएंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, लिखने का तो इक्वल लिखो, कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो कॉन्ग्रुएंट लिखो, एक ही मतलब है। देयरफॉर, चलो ध्यान दो इधर, देयरफॉर ये बराबर ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि इक्वेशन में पहले कौन होना चाहिए, एक्स। ओके, कौन होना चाहिए, एक्स, प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। ओके, 2y ऑलरेडी इक्वल टू के पहले, क्या 2y की साइन चेंज होगी, नहीं, ये 2y इक्वल टू के पहले ना, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, इसकी साइन कौन सी है, जो साइन नहीं दिख रही, प्लस, 2y के पहले जो नंबर नहीं दिख रहा कौन सा नंबर है, प्लस, तो ये प्लस 2y एज इट इज, इसकी साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल टू के पहले, 2y के बाद कौन आएगा, इज इक्वल टू, इक्वल टू के बाद नंबर, और मेरा नंबर प्लस 4 अपनी जगह पे ही है, मतलब वो इक्वल टू के इधर ही है, इक्वल टू के बाद में ही है, तो प्लस 4 की साइन चेंज नहीं होगी, लेकिन प्लस लिख के मत बताओ, क्योंकि इक्वल टू के बाद प्लस से लिखिए। अच्छा मैंने क्या बोला, अगर इधर माइनस है, अगर इधर माइनस है और इक्वल टू के बाद नंबर है, तो तुम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। फिलहाल मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, मेरे को इतने साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नोट, मैंने मेरा सोल्यूशन में इधर देख चुका हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है, राइट, और यहाँ नेगेटिव आई है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव 2y है, तो मैं क्यों साइन चेंज करूं, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है ना, और मेरे पास उधर क्या है, नेगेटिव एक्स है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे ना, इसके लिए मैं साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया ना। चलो 2 लाइन छोड़ के इक्वेशन लिख के बताओ तो तुम लोग को समझ जाएगा। 2 लाइन छोड़ के मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2 लाइन छोड़ के इक्वेशन लिख के बताइए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा ये तो इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख के बताएंगे, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया मैंने साइन क्यों नहीं चेंज करा, मैंने साइन क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि ये मेरा आराम से कट हो जा रहा है। समझ गए ना, जब आराम से कट हो रहा है तो साइन चेंज क्यों करेंगे, समझ में ना, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी साइन चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो तुम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग, क्या लिखेंगे, एडिंग, तो इधर लिख के बताइए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कैमरामैन देखो बराबर से कवर हो रहा है कि नहीं, क्या कट हो रहा है, अभी ये कट हो रहा है,
प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 2y इधर कुछ मैंने 1, 2y में से 1y गया, 1y 1 ने लिखे बराबर 2 उसकी साइड में प्लस, तो प्लस है लिखेंगे, इज इक्वल टू प्लस 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 4 प्लस 4 8, दोनों नंबर सेम है, दोनों की साइन है प्लस, तो प्लस है लिखेंगे। Therefore y is equal to 8, y is equal to 8, what you are doing, y is equal to 8, hold this, y is equal to 8, substituting y is equal to 8 in इक्वेशन, या तो 1 में भरो या तो 2 में, सब में बेस्ट 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का नाम क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह पे x, माइनस की जगह पे माइनस, y की जगह पे y की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, माइनस 8 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 8, 4 प्लस 8 12 बराबर 8 उसकी साइन प्लस, अल्फाबेटिक ऑर्डर, x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। सम खत्म नहीं हुआ, उन लोग ने हमारे को दो चीज बोले फाइंड करने, एक तो ये बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y हो गया, अभी क्या फाइंड करने का, पेरीमीटर और एरिया किसका, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। तो मेरे को तुम लोग ये बताओ, ये 12 है और ये 8 है, जो बड़ी साइड है उसको क्या बोलेंगे, लेंथ, रेक्टेंगल में जो बड़ी साइड है उसको बोलेंगे लेंथ, और जो छोटी साइड है उसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ या तो विड्थ, WIDTH, WIDTH। देखो जो बड़ी साइड है लेंथ यानी x, लेंथ इज इक्वल टू 12 एंड दिख रहा है ना, एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 8। तो उन लोग ने पहले फाइंड करने बोले पेरीमीटर, फिर फाइंड करने बोले एरिया, फाइंड पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल सबको मालूम है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, याद करो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो चलो इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, ट्वाइस लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू 12 प्लस ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ की वैल्यू 8। बोर्डमास बोलता है पहले ब्रैकेट करो, यानी ब्रैकेट के अंदर का करेंगे, तो ये ब्रैकेट वैसी 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 20 बराबर 12 उसकी साइड प्लस 2 को, और ये ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई, 22 जा 40 यूनिट। उन लोगों ने कुछ बताया नहीं थे, उन लोग ने क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर कुछ बताया नहीं है, दिख रहा है ना, कुछ भी सेंटीमीटर कुछ भी नहीं बताया नहीं, समझ है, तो हम लोग लिखेंगे 40 यूनिट, क्या लिखेंगे 40 यूनिट, समझ है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, तो इधर लिख के बताओ आंसर डॉट, नहीं अभी आंसर डॉट ने एरिया भी करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज 40 यूनिट, ओके। अभी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की वैल्यू याद करो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सदा रिपीट करो मेरे साथ, पेरेंट्स को सुनने में आना चाहिए, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स, शर्मा मत, जोर जोर से बोलो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ईच एंड एवरीवन जोर जोर से बोलो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। चलो इधर देखो, लेंथ, लेंथ कितना मिला, इधर दिख रहा है ना, लेंथ कितना मिला, लेंथ मिला 12 एंड ब्रेथ मिला 8, ओके। तो लेंथ की जगह पे 12 और ब्रेथ की जगह पे 8, 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, और मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, अरे क्वेश्चन बराबर कवर नहीं हो रहा है, वो कैमरा मैन इज स्लिपिंग ओवर, एरिया है, एरिया ना, एरिया की यूनिट क्या में आएगी, स्क्वायर में, स्क्वायर, लेकिन उन लोगों ने सेंटीमीटर कुछ दिए नहीं, तो स्क्वायर यूनिट, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 96 स्क्वायर यूनिट, ओके। आंसर डॉट लिख के बताएंगे, आंसर डॉट, पहले एक्स एंड वाई, ओके, उन लोगों ने एक्स एंड वाई बोले ना, एक्स की वैल्यू 12 मिली थी एंड वाई की वैल्यू क्या मिली थी 8, फिर दूसरा क्या बोले थे, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना मिला, पेरीमीटर मिला 40 यूनिट, ओके। फिर एरिया, मैं भी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल नहीं लिख रहा, मेरा टाइम पास होगा और वीडियो और बड़ी होगी, इसमें देखो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल तुम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके।
अच्छा मेरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 है ना, x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 है, तो ये x तुम्हारा लेंथ और ब्रेथ नहीं है, एक ना, ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई, देखो x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 है, ये x और y है ना, लेंथ और ब्रेथ नहीं है, देखो तुम्हारा लेंथ ऐसा है, दिख रहा है, लेंथ 2x प्लस y प्लस 8 है, या तो 4x माइनस y है, और ब्रेथ 2y है, या तो x प्लस 4 है, इन दोनों में से किसी को एक को भी लेंथ लो, और इन दोनों में से किसी को एक को ब्रेथ लो, x और y लेंथ और ब्रेथ नहीं है, समझ है, तो इन लोग दोनों, ये दोनों लेंथ में से छोटी लेंथ कौन है, ये, तो मैं इसको ले रहा हूँ, इसको लेंथ ले रहा हूँ, ओके, मेरी मिस्टेक किया, लेंथ, लेंथ किसको ले रहा हूँ मैं, लेंथ इन दोनों में से किसी एक को, मैं 4x माइनस वाई को ले रहा हूँ, लेंथ इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, 4 x की जगह पे 12 है ना, x की वैल्यू 12 है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 4 और x के बीच में मल्टीप्लाई, माइनस 1, 4 12 4 का 48, ए y की वैल्यू होगी ना, y की वैल्यू कितनी है, 8 है, y की वैल्यू कितनी है, 8, 12 4 का 48 माइनस 8, 48 में से 8 गया 40, 48 में से 8 गया 40, अच्छा जगह नहीं है इसके लिए मैं इधर ब्रेथ इधर लिख रहा हूँ, अभी ब्रेथ दिख रहा है ना, यू लुक हियर, ब्रेथ, अभी ब्रेथ इन दोनों में से किसी को भी लो, या तो 2y को लो, या तो x प्लस 4, इजी है, कौन इजी है, 2y भी इजी है, x प्लस 4 भी इजी, मैं 2y ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 2y, 2 y की जगह पे y की वैल्यू 8 है, 2 इज 16, यानी ब्रेथ हो गया 16, ओके, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ कितना है 40 प्लस ब्रेथ कितना है 60, 2 40 प्लस 16, 40 प्लस 16 56, 56 टू जा 56 टू जा, मेरे को 56 तो 2 से 2 6 12 कैरे 1, 2 5 10 और 1 11, 112, 112 वॉट यूनिट, समझ है, फिर तुमने लिख के बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 112 यूनिट, रिकॉर्डिंग चालू है ना, फिर ब्रेथ, मेरी मिस्टेक हो गई था, वेरी सॉरी, ब्रेथ, सॉरी ब्रेथ नहीं, अभी क्या फाइंड करने का, एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मिला 40 और ब्रेथ मिला 60, 40 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 40 को 16 से मल्टीप्लाई, 6 0 0 6 4 24, ओके, 1 0 0 1 2 1 4 4, 0 4 6 640, क्या आंसर है 640, अभी अपना आंसर राइट है, तो 640, 640 मैंने क्या फाइंड करा, एरिया दिख रहा है ना, 640 स्क्वायर यूनिट, 640 स्क्वायर यूनिट, ओके, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग हो, चलो ये क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, if we double the age of the father and add it to the age of his son and add it to the age of his son, the sum is 95, the sum is 95, find their present age, find their present age, लीनियर इक्वेशन का सम है, दो वेरिएबल आएंगे एक्स एंड वाई, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, किसकी बात हो रही है, फादर की बात हो रही है और उसके बेटे की बात हो रही है, लाइक द, तो पहले हम लोग अज्यूम करेंगे, देखो इधर, लाइक द एज ऑफ, या तो बाप को लो पहले या तो बेटे को, मैं बाप को ले रहा हूं, लेट द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ना, लेट द प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and the present age of his son be y years, ओके, फिर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट कंडीशन। तो चलो अभी फर्स्ट कंडीशन पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन यहां से लेके यहां तक है। द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। सम यानी प्लस। अभी इसके पहले भी इक्वेशन, इसको सम में पहले सम आता तो स्टार्टिंग में मैंने प्लस से लिखा था, प्लस मैंने साइड में हटा दिया था, मैंने साइड में हटा दिया ये प्लस। ओके, मैं प्लस बाद में लिखूंगा। द सम ऑफ फादर एज, फादर 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 एज फादर फादर एक्स है ना, एक्स साल का है एक्स। द सम ऑफ फादर एज यानी फादर एज की जगह पे एक्स, एंड अभी एंड हटा के क्या लिखूंगा मैं, एंड हटा के ये जो मैंने साइड में प्लस लिखा ना सम का वो लिखूंगा। तो प्लस, समझ है, एंड की कोई सिंबल नहीं होता है, तो एंड हटा के मैंने प्लस लिखा। ओके, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। अभी ट्वाइस, ट्वाइस की मैंने मीनिंग दो बताया, या तो 2x या तो 2y, लेकिन उन लोग बोले ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन, सन की प्रेजेंट एज क्या है, y। तो ट्वाइस क्या बनेगा, 2y। क्या आएगा, 2y है ना। इज, इज ये इज है, ये इज है, इज यानी क्या, इज इक्वल टू 70। कुछ कॉमन निकल रहा है इसके अंदर, नहीं, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल, समझ जाएंगे। फर्स्ट कंडीशन एकदम इजी। द सम, द सम, सम यानी प्लस, स्टार्टिंग में प्लस है लिखे, इसलिए मैंने प्लस साइड में हटा दिया। द सम ऑफ फादर एज, फादर एज, फादर एज कितने साल का, एक्स साल का, तो एक्स लिखे। एंड, एंड की जगह पे मैं या तो प्लस लिखूंगा या तो माइनस, तो मैंने साइड में क्या हटाया, मैंने हटाया प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया है ना। एंड, एंड हटा के मैंने प्लस, माइनस में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, प्लस, ठीक है, मैंने सम में प्लस आता है तो प्लस लिखा। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, सन कौन है, वाई, तो ट्वाइस का मैंने क्या लिखा, 2y। is यानी इज इक्वल टू 70। ओके, अब आएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, चलो। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, वेर इज फादर, फादर इज ओवर हियर, फादर की एज को डबल कर दो। अभी फादर एक्स ईयर का है, अगर तुम उसको डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाप, 2x। तो 2x। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में देखो इधर से, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, एडेड, एड यानी क्या, प्लस, एड यानी क्या, प्लस, मैंने लिखा है ना, एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन, सन कितने साल का है, सन y साल का है, सन कितने साल का, y, तो y लिखेंगे। सिर्फ बाप के एज को डबल करने बोले, बेटे के एज को डबल नहीं करने बोले। इंग्लिश में पढ़ो, तुम लोग बराबर से पढ़ो ये लैंग्वेज। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, सिर्फ बाप की एज को डबल करने बोले, तो बाप एक्स साल का है, तो डबल कर देंगे तो क्या हो गया, 2x। एंड एडिड, एडिड यानी ऐड करेंगे, प्लस टू द एज ऑफ हिज सन, टू द एज ऑफ हिज सन, तो सन कितने साल का है, y साल का। ओके, द सम इज, द सम, सम यानी क्या, प्लस, सम का मतलब क्या, प्लस, तो मैंने इधर प्लस लिख चुका हूं, ऐड का प्लस लिख चुका ना। द सम इज यानी ये जो सम है, मतलब इन लोग दोनों को जो ऐड करे, इन लोग दोनों को जो ऐड करे, इज यानी इज इक्वल टू 95। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, दो लाइन छोड़ेंगे, दो लाइन छोड़ेंगे, एक के नीचे एक इक्वेशन लिखेंगे वापस से, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 1। 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। ये इक्वेशन नंबर 2। समझ गए। अब या तो इधर 2 लाओ, या तो 2 इधर लाओ और साइन चेंज कर दो। तो किधर 2 ला रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 ला रहा हूँ, समझ गए। तुम इधर भी 2 लाएंगे तो भी राइट आएगा, मैं फिलहाल यहाँ पे 2 ला रहा हूँ। किधर, सिर्फ इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो लिख के बताइए, मल्टीप्लाइंग, दिख रहा है ना, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, समझ है। तो इक्वेशन 2 में हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई का, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4x, प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y, 95 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 95 को 2 से, 2 5 10 चले 1, 2 9 18 और 1 19, 190। अब ये इक्वेशन 2 बन गई 3। इक्वेशन 2 क्या बन गई, 3। इक्वेशन 1 मैंने चेंज नहीं करा, जो चेंज नहीं करा वो इक्वेशन में कहा लिखता हूँ, नीचे। तुम लोग ऊपर लिखेंगे तो भी राइट आएगा, समझ है, लेकिन मैं कहा लिखता हूँ, नीचे। ओके, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग मेरा देख लो, अगर तुम लोग ऊपर लिखेंगे तो भी राइट ही आएगा। ओके, अभी ये लोग इक्वेशन कोएफिशिएंट तो सेम हो गए, है ना, ये इक्वेशन में दोनों के कोएफिशिएंट तो सेम है, लेकिन साइन भी सेम है। मेरे को साइन अपोजिट चाहिए, यानी तुम साइन चेंज करेंगे, और जब साइन चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
मैं 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्टिंग में क्या आता है फ्रॉम, और एडिंग में एंड आता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, देखो दिख रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, मैंने 3 को 1 से माइनस करा, लेकिन लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। सब्ट्रैक्ट का मतलब साइन चेंज, ये प्लस है ये बन गया माइनस, ये प्लस है ये बन गया माइनस, ये प्लस है ये बन गया माइनस, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4x और इधर की तरफ 1x, 4x में से 1x दिया 3x बराबर 4, इसके सामने प्लस, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस 190 में से 70, जीरो में से जीरो गया जीरो, 9 माइनस 7 2 है ना, और ये 1 बड़ा नंबर 190 उसके सामने प्लस, therefore 3x इज इक्वल टू 120, 3x इज इक्वल टू कितना आंसर आया 120, 3x इज इक्वल टू कितना आया 120। ये जो भी मास्टर की रिफर कर रहा है वो देखो मत, मास्टर की में फिलहाल इधर देखो, मेरी सॉल्विंग में ध्यान दो। 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 अपॉन 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे अजम्पशन अलग कराऊं। ओके, 3 1 3, 3 4 12, 0, therefore x इज इक्वल टू 40, x मिल गया। x कौन है भाई, x है बाप, बाप की प्रेजेंट एज मालूम पड़ गई, बाप कितने साल का है 40 इयर्स, अभी बेटा बचा है ना। चलो बेटे की एज फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, मेरे पास टोटल कितनी इक्वेशन है 3, 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, कैमरा मैन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, 2 है 2x प्लस y इज इक्वल टू 95, और इक्वेशन 3 तो और बड़ी है। अब 1 और 2 में छोटी इक्वेशन है 1, तो मैं 1 में भर रहा हूँ, अरे 2 भी छोटी है, किसमें भरूँ मैं, इक्वेशन 1 में भर रहा हूँ, किसमें भर रहा हूँ 1, substituting x is equal to 40 in equation 1। okay, equation 1 है x plus 2y is equal to 70, x plus 2y is equal to 70, x की जगह पे 40 plus 2y is equal to 70, therefore डालो, therefore 2y, ये plus 2y ये तो प्लस से लिखेंगे, 2y is equal to 70, प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस 40, समझ गए, प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस 40, 2y is equal to 70 minus 40 30, 70 minus 40 30, therefore y is equal to 30 upon 2, y is equal to 30 upon 2, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 1 carry, 2 5 is 10, therefore y is equal to 15, therefore y is equal to 15। okay, therefore x की वैल्यू 40 आई एंड y की वैल्यू कितनी आई 15, यानी 40 को किसकी एज होगी बाप की, और बेटी की एज होगी 15, हमने वही अज्यूम करे, हमने x किसका अज्यूम करे बाप के लिए, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x और प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या है y, तो लोग बोले फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, therefore the age of father is x 40 है ना, फादर एज प्रेजेंट एज क्या लिए थे तुमने 40, प्रेजेंट लिखो, therefore the present age of, therefore the present age of father is 40 years, years लिख के बताओ, and his and the present age, and the present age of his son is 15 years, कितना 15 years। ओके, 15 years, आगे समझ में, रिकॉर्डिंग बंद करो। चलो क्वेश्चन पढ़ो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator, denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator, denominator becomes 12 the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे 6 से, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, क्या फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, चलो सबसे पहले तुम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का मतलब समझो, जो ऊपर नंबर रहता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो अपॉन के नीचे नंबर रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर। तो तुम लोग कभी भी न्यूमरेटर को x लेंगे और डिनोमिनेटर को क्या लेंगे y। ओके, तो चलो शैल द शो बिगिन, इधर देखो, लेट द कैमरामैन, लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन b, let the numerator of a fraction be x
and the denominator of a fraction b, कभी भी let लिखेंगे ना तो b लिखने का, let the numerator of a fraction be x and the denominator of a fraction be y. ओके, बाद में लिखेंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन. क्या लिखेंगे? ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओरिजिनल फ्रैक्शन. फ्रैक्शन अभी मैंने बताया फ्रैक्शन कैसा रहता है, ऊपर रहता है न्यूमरेटर और नीचे क्या रहेगा? डिनोमिनेटर. यानी न्यूमरेटर में x और डिनोमिनेटर में y. ऐसा तुम्हारा आंसर होना चाहिए. ओके, ओरिजिनल फ्रैक्शन. अब मैं शुरू करूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अरे तुम लोग अपने फ्रेंड्स लोग को इनवाइट करो. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. इधर देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. हिज्जे करके पढ़ो, स्प्लिट करके पढ़ो, एक एक चीजें को स्प्लिट करके पढ़ो. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कौन है? y. तो मैं लिखूंगा y. द डिनो हाँ चालू करो, आदित्य को चालू करो, कादिर को चालू करो. हाँ कादिर बोल. हेलो कादिर. हेलो सर, गलती से हो गया था. गलती से हो गया था? मत कर भाई ऐसी गलती. अरे नहीं, मैं उसमें देख रहा था कुछ. रिकॉर्डिंग ये देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ करना चाहिए. ये देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहाँ गया? हाँ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कौन है? y है ना. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी y इज का मतलब क्या? इज इक्वल टू. एक एक चीज को हिज्जे करके पढ़ो, स्प्लिट करके पढ़ो. इज यानी इज इक्वल टू फोर मोर. फोर मोर का मतलब होता है प्लस फोर. फोर मोर का मतलब क्या होता है? प्लस फोर. फोर मोर का मतलब होता है प्लस फोर. तो मैं इक्वल टू के बाद प्लस फोर नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा. थोड़ा स्पेस मैंने छोड़ दिया. ओके, मतलब प्लस फोर मैंने साइड में लिख दिया, प्लस फोर मैंने इधर रफ में लिख दिया कि भाई मेरे को प्लस फोर लिखने का है. कहाँ गया? हाँ, इज फोर मोर. प्लस फोर अपन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते. देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर कौन है? एक्स. न्यूमरेटर एक्स है ना. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर तो 2x है ना. अब क्या लिखने का बच गया? मैंने साइड में हटा दिया था प्लस फोर. ये प्लस फोर मैंने अभी लिखा. एनी डाउट? नो डाउट. मैं वापस से फर्स्ट कंडीशन समझा रहा हूं. देखो, एक एक सेंटेंस पढ़ो, एक एक हिज्जे करके पढ़ो, स्प्लिट करके पढ़ो. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कौन है? y. तो y. फिर बाद में इज यानी इज इक्वल टू फोर मोर प्लस फोर. फोर मोर यानी क्या? प्लस फोर. अगर फोर लेस रहेगा तो क्या लिखेंगे? माइनस फोर. अगर माइनस फोर भी होता तो मैं साइड में लिख देता, समझे? ऐसा साइड में लिख के बताता माइनस फोर. लेकिन यह प्लस फोर मोर तो मैंने प्लस फोर साइड में लिख दिया. तुम लोग इक्वल टू के बाद प्लस फोर या माइनस फोर नहीं लिख सकते, बाद में लिखेंगे. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर मैंने क्या अज्यूम कर रहा हूँ? एक्स. तो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी 2x. फिर फुल स्टॉप हो गया ना. तो मैंने क्या लिखना है? साइड में हटा दिया था मैंने प्लस फोर. ये मैंने प्लस फोर लिख दिया. क्या इक्वेशन ऑर्डर में है? नो. इक्वेशन में इक्वल टू के पहले x होना चाहिए, y नहीं. यहाँ पे तो y आ रहा है. तो प्लस 2x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस 2x. क्या आ जाएगा? माइनस 2x. अब ये कौन है? प्लस y. इसकी साइन चेंज होगी क्या? नहीं. ये ऑलरेडी इक्वल टू के पहले, ये y ऑलरेडी इक्वल टू के पहले, तो प्लस y की साइन चेंज नहीं होगी. आप क्या ध्यान दो? प्लस y इज इक्वल टू क्या ये प्लस फोर की साइन चेंज होगी क्या? नहीं. ये प्लस फोर ऑलरेडी इक्वल टू के बाद है, तो प्लस फोर लिख के नहीं बताते. इक्वल टू के बाद प्लस लिख के नहीं बताते. अगर वो माइनस होता मैं लिख के बताता. तो क्या, डोंट डू टाइम पास. यू लुक हियर, प्लस 2x इधर तो माइनस 2x. फिर y होना चाहिए प्लस y अपनी जगह पे इज इक्वल टू, और प्लस फोर भी अपनी जगह पे इक्वल टू के बाद दिए. चलो, मैंने क्या बोला? अगर इक्वल टू के पहले माइनस आ रहा है और इक्वल टू के बाद नंबर है, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो तुम साइन चेंज कर सकते. नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, व्हाट यू डूइंग? नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, पॉजिटिव बन गया नेगेटिव. तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर? कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नो. इधर लिख के बताएंगे मल्टीप्लाइंग. कभी भी साइन चेंज करेंगे ना ऐसा, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, नेगेटिव बन गया पॉजिटिव. मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय
-1। ओके, अच्छा मैंने इक्वेशन को नंबर नहीं दिया हो तो वापस से मैं लिख के नंबर लिख के बता रहा हूँ। 2x - y = -4, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1। अभी मेरी इक्वेशन 1 बनी। ओके, अभी मेरी इक्वेशन 1 बनी। अभी इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 के लिए अब यहाँ पे एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। जिसके पास टेक्स्ट बुक है मैं तो बोलूँ अच्छे से देखो, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो गाइड में से देखो क्वेश्चन, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो यहाँ पे देखने का कष्ट करो। अब देखो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर कब? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 नंबर से माइनस कर देंगे तो डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। समझ है? तो पहले ये कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन यहां से लेके यहां तक है, समझ है? लेकिन उन लोग ने घुमा के दिए, नहीं उन लोग ने इसको पहले देना चाहिए, इसको बाद में दिए। तो देखो उन्होंने क्या बोले, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर 12 टाइम्स द न्यूमरेटर कब बनेंगे? जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ बोथ द, ये नंबर नहीं है न्यूमरेटर, if both the numerator and denominator are reduced by 6। तो चलो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं इधर लिख के बता रहा हूं, if numerator and denominator are reduced by 6, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों रिड्यूस बाय 6 होंगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर कौन है? x, न्यूमरेटर कौन है? x, तो न्यूमरेटर बन जाएगा x - 6, है ना? डिनोमिनेटर होल्ड बेस, डिनोमिनेटर को भी 6 से रिड्यूस करने बोले, डिनोमिनेटर भी बन जाएगा y - 6। समझ है? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जगह नहीं है इसके लिए मैं पीछे लिख रहा हूं, मैंने खाली इफ को सॉल्व करके बताया। इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, तो न्यूमरेटर बन जाएगा x - 6, डिनोमिनेटर बन जाएगा y - 6। ओके, अभी दोनों चेंज हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो गए। न्यूमरेटर पहले x और y था ना, अभी कंडीशन के हिसाब से चेंज हो गया, न्यूमरेटर बन गया x - 6 और डिनोमिनेटर बन गया y - 6। ओके, यू लुक हियर एंड न्यूमरेटर बन गया x - 6, डिनोमिनेटर बन गया y - 6 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो देखो सेकंड कंडीशन, denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6। अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाएंगे 6 से तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर मेरा अभी क्या बना है? डिनोमिनेटर क्या बना है? सलमान, आई थिंक सलमान इज ब्लाइंड, सलमान इज टेलिंग x - 6। एवरीवन लुक योर, डिनोमिनेटर क्या बना है? y - 6। If both the numerator and denominator reduced by 6, denominator becomes, डिनोमिनेटर क्या बना है? y - 6, तो हम लोग y - 6 लिखेंगे। डिनोमिनेटर बिकम y - 6, है ना? डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कौन है? y - 6। बिकम्स का मीनिंग मैंने तुम लोग को बताया। बिकम्स का मीनिंग क्या? इज इक्वल टू। बिकम्स का मीनिंग क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू। बिकम्स यानी क्या? इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द, इधर देखो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स यानी ब्रैकेट न्यूमरेटर। मेरा न्यूमरेटर क्या बन गया अभी? न्यूमरेटर अभी क्या चेंज हो गया है? x - 6। गो एज फॉर द सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन को नहीं देखेंगे अभी, सेकंड कंडीशन। उन लोग ने क्या बोले? इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिड्यूस बाय 6, तो न्यूमरेटर बना x - 6, डिनोमिनेटर बना y - 6। तो डिनोमिनेटर क्या बन गया? y - 6। बिकम यानी इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में? x - 6, तो x - 6। ओके, x - 6 ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, y - 6 ऑलरेडी खुला हुआ है, 12 इंटू एक्स, 12x माइनस 12 6 72,
सलमान को टेबल भी नहीं आता है। 12 6 72, ओके 12 6 72। इक्वेशन ऑर्डर में नहीं है, पहले एक्स चाहिए, तो पॉजिटिव 12x इधर आएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव 12x, समझ है, नेगेटिव 12x। फिर क्या चाहिए, y, तो प्लस वाई अपनी जगह पे, प्लस वाई अपनी जगह पे, है ना, प्लस वाई अपनी जगह पे, ओके। पॉजिटिव 12, पॉजिटिव 12 इधर आएगा तो नेगेटिव 12, प्लस वाई की साइन चेंज करेंगे, प्लस वाई अपनी जगह पे, फिर इक्वल टू के बाद जो नंबर बचा वो लिखेंगे, प्लस 12x तो आ गया, क्या बच रहा है, -72, समझे। अभी -6 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +6, समझे, क्योंकि इक्वल टू के पहले सिर्फ एक्स एंड वाई होना चाहिए और इक्वल टू के बाद नंबर, और नंबर भी वही होना चाहिए जो इक्वल टू के बाद पहले बचा है, बाद में उन लोग को भेजेंगे। चलो, -12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 72 में से 6 को माइनस करेंगे, 12 माइनस 6 6 6 66, बराबर 72 इसके साइन है माइनस। अच्छा, मैंने तुम लोगों को क्या बोला, अगर इधर स्टार्टिंग में माइनस आएगा तो साइन चेंज करेंगे, है ना, लेकिन मेरे को इतने साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैं पहले इक्वेशन 1 देखूंगा, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, यानी मेरे पास 2x माइनस वाई है और ये क्या है, प्लस वाई है, तो साइन मत चेंज करो, इसकी साइन चेंज मत करो। देखो मैं लिख के बता रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 2 लाइन छोड़ के इसके नीचे एक इक्वेशन लिखो। पहली इक्वेशन का नाम क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 2 लाइन छोड़ के 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, करेक्ट। एक बार पलटा के देखने का, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, -12x प्लस वाई इक्वल टू -66, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। समझ में, मैंने ये साइन चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, साइन चेंज क्यों नहीं कर रहा, समझ में, अगर मैं साइन चेंज करता तो ये क्या बन जाता था, माइनस, फिर वापस से तुम सब्ट्रैक्टिंग करते थे, फिर लंबा सम होता था। इसके लिए नहीं, इसके लिए कभी भी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम लोग को सम नींद में से भी लाफा मार के उठाओ तो तुम लोग को याद रहना चाहिए, समझ में, इतनी प्रैक्टिस करो, बाहर मत करो, प्रैक्टिस इतना अच्छे से करो कि तुम्हारे को याद हो जाए, समझ में, और तुम लोग को ऐसे आंसर तक याद रहे। चलो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो रहा है ना, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एडिंग, 2 लाइन छोड़ा था ना, 2 लाइन क्या के लिए छोड़ा, स्टेटमेंट लिखने के लिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, है ना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 2 गया 10, 10x बड़ा नंबर 12 उसकी साइन है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, 66 प्लस तो 70, बड़ा नंबर 66 उसकी साइन क्या है माइनस। अभी लिख के बताओ, therefore -10x इज इक्वल टू -70, माइनस से माइनस कैंसिल, therefore 10x इज इक्वल टू 70, therefore x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, 10 1 10, 10 7 70, therefore x इज इक्वल टू 7। अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, substituting x is equal to 7 in इक्वेशन, तुम्हारे पास खाली 2 ही इक्वेशन है, 1 और 2, 1 और 2 में कौन सी इक्वेशन है, इजी 1, इन इक्वेशन 1, तो 2x, इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, क्या लिखा, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4, x की वैल्यू 7 मिला ना, 2 और ब्रैकेट x के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो तुम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 2 7 जा 14, therefore डालो माइनस वाई इक्वल टू -4, जगह नहीं है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, मैं ये इक्वेशन है ना वापस से लिख के बता रहा हूँ, समझ है, 14 माइनस वाई इक्वल टू -4, 14 माइनस वाई इक्वल टू -4, ये 14 वाई से माइनस नहीं होगा क्योंकि इधर वाई है इधर वाई नहीं है, therefore माइनस वाई इक्वल टू -4 प्लस 14 इधर देगा तो -14, समझ है, therefore माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 4 18, बराबर 14 उसकी साइन है माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, therefore y is equal to 18, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर, x की वैल्यू कितनी मिली 7, x is equal to 7 एंड y is equal to 18, सम खत्म नहीं हुआ, x और y कौन है, x और y कौन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर कौन है y, तो पहले लिख के बताओ, therefore न्यूमरेटर of a fraction is 7 and denominator
of a fraction is 18. सम खत्म नहीं हुआ, उन लोग ने फाइंड क्या करने बोले, फाइंड करने क्या बोले, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, therefore the required fraction, क्या लिखेंगे, therefore the required fraction is, क्या है required fraction, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर अपॉन में इक्वल टू, ये इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, एक्स, मैंने एज्यूम करा, डिनोमिनेटर को क्या, वाई। एक्स कितना मिला 7 और वाई कितना मिला 18 है ना, अपॉन में आंसर है ना, आंसर डॉट कैसा लिखेंगे, आंसर डॉट द रिक्वायर्ड, समझ में आ रहा है ना सबको, ध्यान से लिखो सो मच, देखो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। अब्दुल्ला जो भी डाउट है ना अभी पूछो, बाद में बोलना नहीं मैं लेट हो गया कि तेरे को सम समझ में नहीं आया था, ये सब एक्सक्यूज नहीं चाहिए। चलो साइंस 1 चालू करो, साइंस 1 का थर्ड चैप्टर में बैलेंस करने का बता रहा हूँ। देखो इधर देखो, SO2, कैपिटल एस कैपिटल ओ और बेस में 2 लिखेंगे, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं, दिख रहा है ना बराबर से, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने जी लिखा गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स, ये क्या देगा मालूम, इसके अंदर है ना ये और ये O2 और H2 मिलके बन जाएगा वाटर H2O, और ये S और ये S ये बन जाएगा सल्फर, क्या बन गया, सल्फर, ये S और ये S क्या बन गया, सल्फर, H2 और O मिलके क्या बनेगा, H2O वाटर, ओके, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलके क्या बनेगा, सल्फर एंड वाटर। जो एरो के पहले है वो रिएक्टेंट और जो एरो के बाद है वो प्रोडक्ट, समझ है, जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेंट होते उन लोग को बोलते हैं रिएक्टेंट, और उन लोग के पार्टिसिपेंट होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होते उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, यानी कभी भी प्रोडक्ट एरो के बाद आते, समझ आ गया, बराबर दिख रहे हैं, बराबर नहीं दिख रहे, H2O नहीं दिख रहे। अभी मैं ये वापस से लिख रहा हूं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस है, इन लोग दोनों रिएक्ट होके क्या मिलेगा, सल्फर और वाटर। अभी बैलेंस करेंगे, मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन तुम लोग कैसे बताया, लेफ्ट टू राइट, क्या बोला, लेफ्ट टू राइट। अगर बैलेंस करने के टाइम पे भी अगर कोई ऑड आ जाता है तो ऑड को इवन कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ओके, और वो भी 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऑड में भी देखेंगे कौन ऑड है, ओके। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, लेफ्ट साइड में मेरा है सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे पहला आ रहा है सल्फर का एस, एस के पास है 1, बेस में क्या है 1, जो नंबर नहीं दिख रहा 1, इधर भी एस के पास बेस में कौन सा नंबर है 1, यानी एस बैलेंस है, हमारा सल्फर बैलेंस है। अभी गो विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास इधर बेस में 2 है और इधर ऑक्सीजन के पास बेस में क्या है 1, क्या बैलेंस है, नहीं, इधर 2 है और इधर 1 है, कौन बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, तो इधर 2 है, इधर क्या है 1, व्हाट शैल आई डू, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे मैंने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करा ऑक्सीजन से बैलेंस हो गया, लेकिन बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, कौन अफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बन गया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन पहले 2 था ना, अब यहाँ पे ये 2 आ जाने की वजह से हाइड्रोजन क्या बन गया 4, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 और इधर हाइड्रोजन कितना है 4, क्या बैलेंस है, नहीं, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो मैं इसको 4 बनाने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन 4 बन गया, लेकिन बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, एक मिनट, एक मिनट, मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे भी एस सल्फर है, इधर भी एस है, एक मिनट, एक मैं वापस से लिख रहा हूँ, SO2 प्लस H2S गिव S प्लस H2O, हम लोग बैलेंस करेंगे लेफ्ट टू राइट,
लेफ्ट में इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, मेरे को ये ऐसे दिखा नहीं था, इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऐसे, 2 ऐसे, और राइट हैंड साइड में 1 ऐसे। क्या बैलेंस है? नहीं। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 हो गया। चलो एस बैलेंस हो गया, एस इधर भी 2 है, एस इधर भी 2 है। एस के इधर बाजू में कुछ है क्या? नहीं। तो बाजू वाला कोई भी नहीं है जो गॉड अफेक्टेड, बाजू में एस के कोई भी नेबर मॉलिक्यूल नहीं है जो अफेक्ट हुआ। ओके, चलो एस की बारी खत्म, अभी ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है, किधर 1 है? इधर। यहाँ पे बैलेंस नहीं है। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। तो बाजू वाला गॉड अफेक्टेड, यानी हाइड्रोजन गॉड अफेक्टेड। हाइड्रोजन अभी कितना बन गया? 4। इधर हाइड्रोजन कितना चाहिए? 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? 4। 2 टू द 4 और ये 4। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर गॉड अफेक्टेड। सल्फर कितना बन गया? 2, है ना। ये 2 है सल्फर, और इधर सल्फर 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, ये 2 सल्फर और ये 1 सल्फर। 2 प्लस 1 3 ना, 2 प्लस 1 3, और इधर मेरे पास कितना है? 2 है। तो मैं ये 2, इधर 3 है, ये देखो ये 2, ये 2 और ये क्या? 1। 2 प्लस 1 3, और इधर कितना सल्फर है? 2 सल्फर है। तो मैं ये 2 को बना दूंगा 3, अभी जाके सल्फर बैलेंस हो गया। समझ आ गया? अब देखो सब बैलेंस है क्या? ये सल्फर इधर इधर 1 है और इधर 2 है। 2 प्लस 1 3, 3 सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन भी कितना है? 2, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, सब चीज बैलेंस। समझ में आ गया? आया समझ में? एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ, देखो एक बार वापस से देखो जिसको समझ में नहीं आया। सल्फर डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फर मिलेगा, और क्या मिलेगा? वाटर। क्या मिलेगा? H2O। ओके, चलो अभी बैलेंस करेंगे। बैलेंस कभी भी करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। एस इधर 1 है, इधर भी S1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऐसे, यानी 2S। इधर कितना ऐसे? राइट हैंड साइड में एक ही ऐसे, इधर 2 ऐसे, इधर 1 ऐसे। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, इधर 2 है, इधर भी कितना होना चाहिए? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाद में कोई भी नहीं जो डॉट अफेक्टेड नहीं हुआ, है ना। चलो सल्फर की बारी खत्म। अभी इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर 2 है, इधर कितना है? 1, इधर 2 है, इधर 1 है। तो इसको 1 कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। इधर 2 नहीं लिखेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर लिखेंगे। तो बाजू वाला गॉड अफेक्टेड, हाइड्रोजन गॉड अफेक्टेड। हाइड्रोजन बना 2 टू द 4, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 है ना, तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? मैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो कौन गॉड अफेक्टेड? सल्फर गॉड अफेक्टेड। सल्फर अभी 2, और इधर इसका कुछ नहीं है, सल्फर का कितना? 1। यहाँ पे 3 सल्फर है, और यहाँ पे कितना सल्फर है? 2। तो ये 2 सल्फर को बना देंगे 3 सल्फर। समझ आ गया? अब देखो बैलेंस है क्या? यहाँ पे 2 सल्फर और 1, 3 सल्फर, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, पूरी चीज बैलेंस। चालू करो स्पीकर। चलो अभी नेक्स्ट, एजी। एजी यानी सिल्वर। एजी यानी क्या? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एजी यानी सिल्वर, और HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स AgCl, है ना। Ag और Cl ये प्लस है, और इसके अंदर Ag प्लस है और हाइड्रोजन प्लस है और Cl नेगेटिव है, इसके पास कोई नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ का प्लस क्लोरीन को मिलके क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। और क्या लटक गया? H। H यानी हाइड्रोजन, H यानी हाइड्रोजन बच गया। ओके, आगे समझे? यानी सिल्वर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके बनेगा सिल्वर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द गैस, तुम लोग जी गैस लिख के बता सकते हो। मैं क्या वापस से बता रहा हूँ, देखो Ag प्लस HCl गिव्स AgCl प्लस H2। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। बैलेंस करेंगे, दिख रहा है ना। Ag के पास, Ag पूरा एक एलिमेंट है, सिल्वर एक पूरा एलिमेंट है, A और G अलग नहीं है, एक साथ है। सिल्वर, सिल्वर के पास इधर कुछ नहीं है, कौन सा नंबर है? 1। Ag के पास 1 है, और इधर Ag के पास कौन है? 1। कोई भी ग्रुप छोड़ के नहीं जाएगा, बराबर से सीखो।
भले रोजे का टाइम के लिए अभी तुम्हारे पास 1 घंटा है, समझ में? 1 घंटा है, कोई भी जाएगा नहीं नमाज का, कोई भी एक्सक्यूज मत करो प्लीज। यहाँ पे देखो एजी, एजी इधर सिल्वर के पास 1 है, इधर सिल्वर के पास 1 है, एजी बैलेंस है। चलो एजी बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड के पास 1 है, राइट हैंड साइड के पास 2 है। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। जैसी मल्टीप्लाई हुआ बाजू वाला गॉट अफेक्टेड। क्लोरीन अभी तक के 1 था, अब क्लोरीन कितना बन गया 2। क्या बन गया 2। अभी इधर क्लोरीन कितना है, अभी क्लोरीन 2 बन गया ना, क्लोरीन कितना बन गया 2। इधर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन के पास कुछ नंबर यानी कितना नंबर है 1। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन। क्या क्लोरीन बैलेंस है? नो। तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि क्लोरीन 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2। समझ आ गया? तो बाजू वाला गॉट अफेक्टेड। कभी भी मल्टीप्लाई इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे। पहले फॉर्मूले के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं या तो फैक्टर। कौन अफेक्टेड? सिल्वर गॉड अफेक्टेड, एजी गॉड अफेक्टेड। एजी कितना बन गया 2, इधर एजी कितना है 1। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाजू में कोई है क्या? तो कोई भी अफेक्टेड नहीं हुआ। अब चेक करो बैलेंस है कि नहीं। 2 AG, 2 AG बैलेंस। ओके 2H, 2H बैलेंस। क्लोरीन 1 नहीं है, क्लोरीन इधर अभी 2 बन गया है। क्लोरीन 2 और इधर भी क्लोरीन 1 नहीं है, क्लोरीन 2 है। अब जाके इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ में आ गया? वेरी इजी। मैं वापस से बता रहा हूं, देखो सिल्वर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एजी इधर 1 है, एजी इधर भी 1 है, एजी इज बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। किधर कम है? इधर कम है, इधर 2 है, तो इधर 2 लाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। बाजू वाला गॉट अफेक्टेड। एज सून एज आई मल्टीप्लाई हाइड्रोजन बाय 2, क्लोरीन गॉट अफेक्टेड। अभी क्लोरीन 1 था, क्या बन गया क्लोरीन 2। इधर क्लोरीन कितना है 1। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। बाजू वाला गॉट अफेक्टेड। अभी Ag2 बन गया, इधर Ag कितना है 1। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। इसके बाजू में कोई है क्या? कोई भी नहीं है। 2Ag, 2Ag, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। अब जाके बैलेंस वो करो। आ गया है एमन का आ गया है और बहरीन का आ गया। आसिया सोल्यूशन में से देख के मत करो, बिना देख के करो। जब नहीं आएगा तो सोल्यूशन को रिफर करो। चलो अब ये देखो मैग्नीशियम, Mg यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिडन मालूम है? मैग्नीशियम रिडन सुनेंगे ना तुम लोग ने? मैग्नीशियम रिडन। और ये है ऑक्सीजन, यानी मैं इसको बर्न करूंगा। मैं जब मैग्नीशियम रिडन को बर्न करूंगा, अब कभी भी कोई भी चीज को तुम बर्न करेंगे, कौन उसको सपोर्ट करेगा बर्निंग करने के लिए? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्ले कर रहा है रोल, समझ है, बर्निंग करने के लिए। जब मैग्नीशियम को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं बर्न करूंगा, जब ऑक्सीजन मतलब मैं बर्न करूंगा तो मेरे को ऑक्सीजन चाहिए ना कोई भी चीज जलाने के लिए, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। तो जब मैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से बर्न करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिख रहा है इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ है? तुम लोग को डेजलिंग फ्यूम्स दिखेगा, डेजलिंग फ्यूम्स दिखेगा जब तुम उसको बर्न करेंगे। तुमको ना टीचर बोलेंगे मैग्नीशियम रिबन को टोंग में पकड़ो, टोंग मालूम है चिमटा, और बर्नसन बर्नर या कोई भी कैंडल के ऊपर बर्न करो जिसके ऊपर फ्लेम्स आ रहे हैं। जब तुम उसको बर्न करेंगे ना तो एक डैजलिंग लाइट दिखेगी, डैजलिंग फ्यूम्स, और नीचे ना तुम्हारे को ऐश ऐश गिरते हुए दिखेंगे, राख गिरते हुए दिखेंगी। वो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो राख है ना उसको बोलेंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो जो ऐश है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे, जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, जो उसकी ऐश दिखेगी ना, तुम पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट करना, पेट्री डिश के अंदर कलेक्ट करना, वो डिश के अंदर जो रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो जो फ्यूम दिखेगी कैसी दिखेगी? डैजलिंग। समझ में? ओके चलो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। मैं एक बार वापस से बता रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन है, सॉलिड है, समझ है, और राख भी सॉलिड ही है, समझ है ना। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। इंफॉर्मेटिव बन गया ना, टीचर को और इंफॉर्मेशन देके बता दिए कि टीचर हम भी एजुकेटेड है।
हमको भी साइंस आता है। मैग्नीशियम एक रिबन है, रिबन सॉलिड, उसको मैं बंद कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज अ गैस, मिलके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो नीचे राख गिर रही है वो राख सॉलिड है, समझ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना ये। चलो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लीज होल्ड दैट, गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है स्केलेटल इक्वेशन। अब लेट्स बैलेंस, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते हैं। मैग्नीशियम के पास Mg पूरा एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम के पास क्या है 1, यानी मैग्नीशियम बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन के पास इधर कोई नंबर, यानी कौन सा नंबर है 1, 1 है ना, तो मेरे को इधर 2 है इधर 1 है, यानी मेरे को ये बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ना लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ऑक्सीजन इधर 2 है, अभी इधर ऑक्सीजन 1 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बाजू वाला गॉड अफेक्टेड, मैग्नीशियम गॉड अफेक्टेड, मैग्नीशियम 2 बन गया, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, व्हाट शैल आई डू, मल्टीप्लाई बाय 2, कौन बाजू में है इसके, नो। अब चलो बैलेंस करो, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन इधर 1 था, यहाँ पे 2 लिखने पे 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, अब जाके बैलेंस। ओके, समझ में आ गया, मैं वापस से बता रहा हूँ, लुक हियर, जिसको समझ में नहीं आया देखो, वापस से देखो, मैग्नीशियम देखने में कोई पैसा नहीं जा रहा है, देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MAGNESIUM, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये है मैग्नीशियम MAGNESIUM, मैग्नीशियम, और ये ऑक्सीजन, दोनों भी गैस है तो G, समझ है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलो लेट्स बैलेंस, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम के इधर बेस में कोई नंबर, यानी कौन सा नंबर है 1, मैग्नीशियम के इधर बेस में कोई नंबर, यानी कौन सा नंबर है 1, यानी मैग्नीशियम बैलेंस है। ऑक्सीजन के बेस में 2 है, इधर ऑक्सीजन के बेस में क्या है 1, क्या है बेस में 1, क्या बैलेंस है, नो, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर 2 है इधर 1 है ना, जिधर ज्यादा है उसको नहीं देखेंगे, जिधर कम है उसको करो, इधर 2 है इधर 1 है, व्हाट शैल आई डू, मल्टीप्लाई बाय 2, बाजू वाला गॉड अफेक्टेड, मैग्नीशियम बिकम 2, इधर मैग्नीशियम कितना है 1, व्हाट शैल आई डू, मल्टीप्लाई बाय 2, इज देयर एनी बाजू वाला, कोई नेबरिंग मॉलिक्यूल है, नो मॉलिक्यूल, नो, नो नेबरिंग मॉलिक्यूल, 2 magnesium, 2 magnesium, 2 oxygen, 2 oxygen. Now the balance equation बन गई, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। एनी डाउट, नो डाउट। चलो अब ये देखो, अब ये इक्वेशन देखो, रिकॉर्डिंग स्टॉप, चलो सब कुछ सुनाई दे रहा है, इधर देखो, अब ये इक्वेशन देखो, C12 H22O11, ये शुगर है, क्या है शुगर, C12 कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, ये पूरा एक कंपाउंड है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C12 H22O11 गिव्स कार्बन प्लस H2O, क्या देगा कार्बन प्लस H2O, ये रिएक्शन तुम लोग को याद करना पड़ेगा। C12 H22O11, मैं बैलेंस करने का बता रहा हूँ, C12 H22O11 डिकम्पोज होकर क्या देगा कार्बन प्लस वाटर, मतलब ये C12 H22O11, ये क्या है शक्कर, शक्कर को तुम लोग लो और उसको गर्म करो, जब गर्म करेंगे तो तुम लोग को धुआं निकलते हुए दिखेगा, वाटर वेपर H2O, वाटर वेपर, तो ये H2O वाटर वेपर ये गैस है ना, H2O वाटर वेपर एक गैस है, और एक काला काला सब्सटेंस है, घर में मालूम कैरेमल बनाते, शक्कर को जलाते ना, गर्म करते ना, बर्न करते उसको, तो शक्कर काला, पहले ब्राउन होते थे एकदम काला होता है, वो काला काला कार्बन सॉलिड है, समझ आ गया, तो समझ आएगा, तो मैंने इसको हीट करा, मैंने क्या करा हीट, अगर तुम लोग को सिंबल बताएगा तो इधर सिंबल बता देगा, ये डेल्टा बोलते इसको, और ये डेल्टा यानी हीट, HEAT हीट, समझ में आ गया। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, शुगर C12H22O11, शुगर में क्या है C12H22O11, अमन अलामन दिख रहा है, वेरी गुड, C12H22O11, अगर मैं शक्कर को हीट करूंगा, अगर मैं शक्कर को हीट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा काला काला कार्बन, और क्या मिलेगा वाटर वेपर, क्या मिलेगा वाटर वेपर, इट इज नॉट वाटर, वाटर वेपर गैस, वो हवा में चली जाती है ना वो वाटर वेपर। ओके चलो बैलेंस करेंगे, अब मैं बैलेंस करूंगा, चलो कार्बन के पास 12 है, इधर कार्बन के पास 1 है, व्हाट शैल आई डू,
मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 12। इधर 12 है ना। मेरी शायरी याद मत रखो, व्हाट शैल आई डू मल्टीप्लाई बाय 2, ये शायरी में भी याद रखो। यहाँ पे कार्बन के पास 12 है, यहाँ पे कार्बन के पास क्या है 1, व्हाट शैल आई डू मल्टीप्लाई बाय 12। क्या इसके बाजू में कोई है? कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। चलो अब यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन इधर 22 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर 22 है, इधर 2 है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, 11 से। 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आएगा, तो 11 टू 22। हाइड्रोजन तो 22 हो गया। ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड, ऑक्सीजन 1 था, अभी ऑक्सीजन क्या बन गया 11। अभी इधर ऑक्सीजन क्या है 11, यानी मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो कार्बन 12, कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, हाइड्रोजन 11 टू 22, ऑक्सीजन 11, ऑक्सीजन 11, बैलेंस। ओके, मैं वापस से बता रहा हूँ, देख लो, मैं वापस से बता रहा हूँ, देखो जिसको नहीं समझना है देखो। शक्कर, शुगर, C12H22O11, उसको मैं हीट करूंगा, उसको मैं गर्म करूंगा तो मेरे को काला काला दिखेगा, कार्बन प्लस पानी गई हवा में, है ना, वाटर वेपर गई हवा में, पानी गया हवा में, है ना। चलो अभी बैलेंस करेंगे। इधर कार्बन के पास 12 है, इधर कार्बन के पास कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है 1। कार्बन के पास 12 है, इधर कार्बन के पास कौन सा नंबर है 1, इधर 12 है, इधर 1 है, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 12। इसके बाद में कोई नहीं जो बैलेंस जो गॉड अफेक्टेड। अभी एच की बारी है, हाइड्रोजन इधर 22 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा 11 से, तो हाइड्रोजन तो हो गया मल्टी बैलेंस हो गया 11 टू 22, लेकिन ऑक्सीजन गॉड अफेक्टेड, ऑक्सीजन इधर 11 है, ऑक्सीजन इधर भी 11 है, अब जाके बैलेंस C12 C12 H22 11 to the H22 O11 O11 कार्बन 12 कार्बन 12, द इक्वेशन इज बैलेंस। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। चलो अब यहां पे देखो, इतना अच्छे से देखो, Pu कॉपर, कॉपर एक सॉलिड है, कॉपर मान लो तांबा, मान लो तांबा, कॉपर POPPER कॉपर, वायर में भी तांबा रहता है, देखिए ना वायर तांबा कॉपर, प्लस HNO3, HNO3, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक एसिड, HNO3। लेकिन मैं कौन सा नाइट्रिक एसिड ले रहा हूं? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसमें पानी कम मिला हुआ, डाइल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन दिया AQ गिव, ये देखो ये तो कॉपर है प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस। ओके, तो ये प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कोई नहीं है पैरिंग होने के लिए, कॉपर प्लस नाइट्रेट क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट, क्या बनेगा कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट कैसा लिखेंगे CuNO3 बेस में होल 2, इसको रीड कैसे करते देखो सुनो, Cu3NO3, Cu NO3 बेस होल 2, क्या बोलेंगे CuNO3 बेस होल 2, बेस होल 2 प्लस ये बच गया, हाइड्रोजन बच गया, है ना, हाइड्रोजन बचा है, और इसके अंदर से मैंने क्या लिया NO3 2 हो गया ना। देखो सिर्फ हाइड्रोजन नहीं बचेगा, इसके अंदर है ना ये रिएक्ट होके और भी चीज मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस, NO2 गैस, ये कौन सी गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्यों डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्यों, क्योंकि ये O2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये कौन है CuNO3 कॉपर नाइट्रेट, क्या है कॉपर नाइट्रेट। मैं बैलेंस नहीं करता है, बैलेंस बताऊंगा वापस से, तुम लोग पहले देखो इक्वेशन याद करने की कोशिश करो। ये देखो कॉपर Cu कॉपर, कॉपर को किसके साथ रिएक्ट करा हसीनो3, हसीनो3, हसीनो HNO3, ये याद करने के हिसाब से HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। विच नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, बोल रहा हूं मैं, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा CuNO3 होल 2, CuNO3 होल 2 कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, और क्या मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा जब कॉपर,
कॉन्सेंट्रेटेड सलमान एक अब्दल सोरे इधर देखो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, चलो अभी बैलेंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बैलेंस। इसका बैलेंस बहुत हार्ड है, फोकस करो, एकदम फोकस करो, फुल अटेंशन दो। समझ में आएगा तो एकदम इजी है, वरना याद करना पड़ेगा रिएक्शन। Cu के पास 1 है, इधर Cu के पास कितना नंबर है? 1। कितना नंबर है? Cu के पास 1 है, Cu बैलेंस है। ये जो 2 है ना, ये इन लोग के साथ है, ब्रैकेट वाले लोग के साथ है। ये जो 2 है ना, ये ब्रैकेट वाले के साथ है। Cu के पास इधर खत्म हो जाता है, इधर 1 है, इधर 1 है। Cu इज बैलेंस। लेट्स गो विद H। एक मिनट, और भी एक चीज मिलेगी, NO2 प्लस H2O लिक्विड, मैंने इधर लिखा नहीं है, H2O ये भी मिलेगा। ये लिक्विड है, वाटर है। H2O क्या? लिक्विड। मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं H2O लिखने भूल गया। ये देखो, कॉपर और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, विच एसिड? कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्या मिलेगा? वाटर। 3 चीज मिलेगी। मैं वापस से बता रहा हूं, देख लो, वापस से बता रहा हूं, बैलेंस बता रहा हूं, चलिए देख लो। ये देखो, मैं वापस से बता रहा हूं, दिख रहा है? कॉपर प्लस कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, हाँ तीनों 3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट CuNO3 बेस होल 2। ओके, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, प्लस H2O जो कि वाटर है, लिक्विड। क्या है इसका? इसका स्टेट क्या है? लिक्विड, L। समझे ना? लिक्विड, गैस में है ये। चलो अभी बैलेंस करेंगे, दिख रहा है पूरा? फिर इधर से दबाना, कॉपर इधर 1 है, कॉपर इधर 1 है, बैलेंस। हाइड्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 है ना? हाइड्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है। व्हाट शैल आई डू? मल्टीप्लाई बाय 2। बाजू वाला गॉट अफेक्टेड, नाइट्रोजन बिकम 2, नाइट्रोजन बिकम 2। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की वैल्यू, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है देखो? 9। हाँ, यहाँ पे 1 और ये 2, 1 2 जा 2, अरे 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई है ना, 1 2 जा 2 प्लस, और ये नाइट्रोजन इधर भी एक है, नाइट्रोजन के इधर कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है? 1 2 प्लस 1 3। नाइट्रोजन इधर 3 है और इधर नाइट्रोजन कितना है? 2। क्या बैलेंस है नाइट्रोजन? नहीं, इधर 2 है, इधर कितना है? 3 है। इधर कितना है? 2 है, इधर कितना है? 3 है। ये इवन है, ये ऑड है। इवन और ऑड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऑड को इवन करेंगे, और इवन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो चलो अब यहाँ पे अभी देखेंगे इन लोग में भी ऑड कौन है? इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, तो ऑड कौन है? नाइट्रोजन के इधर ये ऑड है, ये इवन है, ये 2 है ना, ये ऑड है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। अब ये बन गया 2NO। क्या बन गया? 2NO। समझ में गए? नाइट्रोजन जैसी 2 बना तो ऑक्सीजन गॉट एक्सेप्टेड। अब इधर ऑक्सीजन कितना बन गया देखो? 2 2 जा 4, इधर कितने ऑक्सीजन है देखो, इधर 2 2 जा 4, ये 4 ऑक्सीजन, और ये 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 10, और एक और एक ऑक्सीजन है, ये 0, इधर ऑक्सीजन के इधर कोई नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है? 1। 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 11 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितने? इसके अंदर 3 2 जा 6, इसके अंदर 6 ऑक्सीजन है, इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है? 11 है ना, इसके अंदर 6 है, इसके अंदर क्या है? 11। कौन ऑड है? ये इवन है ना, ये इवन है, ये कौन है? ऑड है। ऑड को इवन बनाने के लिए क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो अभी देखो इसके अंदर कौन, इसके अंदर भी ऑड ढूंढेंगे। ये ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6, ये 6 ऑक्सीजन है, मतलब 6 इवन नंबर है। ये ऑक्सीजन 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इधर कुछ नहीं है, 1 है ना, ये ऑक्सीजन 1 है। तो यानी इधर इन लोग इतने सारे ऑक्सीजन में 1 2 3, ये 3 ऑक्सीजन में ये ऑड है ना, ये ऑड है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। समझ है? तो बाजू वाला गॉट हाइड्रोजन बिकम 4, हाइड्रोजन कितना बन गया? 4। इधर की तरफ हाइड्रोजन है क्या? नहीं, 4 हाइड्रोजन, और इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर मैं लिख दूंगा 4। क्या लिख दूंगा मैं? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन बन गया। कितना हाइड्रोजन बन गया? 4। जैसे ये 4 हाइड्रोजन बना
तो नाइट्रोजन गॉट अफेक्टेड, 4 नाइट्रोजन, और इधर नाइट्रोजन कितना है, ये देखो इधर 4 नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन 4, यानी नाइट्रोजन बैलेंस है ना, नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन भी गॉट अफेक्टेड, 3 4 द 12, 3 4 द 12, 12 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 2 द 6, 2 2 द 4, और ये 2, 6 4 10 तो 12 ऑक्सीजन बैलेंस। अभी कॉपर Cu सब बैलेंस, अब जाके ये बैलेंस हुआ। मेरी ख्याल से किसी को भी ये समझ में नहीं आया है, मैं वापस से बता रहा हूँ, मत चल करो। लुक हियर, कॉपर प्लस concentrated sulfuric acid gives copper nitrate NO3 base whole 2 प्लस, ये बराबर दिख रहा है ना, तो ये को समझ लेना, ये पकड़ो ना तुम, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लिक्विड। ओके, अब बैलेंस करेंगे। Cu इधर 1 है, Cu इधर 1 है, कॉपर हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा। हाइड्रोजन जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो नाइट्रोजन गॉट अफेक्टेड, अरे नाइट्रोजन ही अफेक्ट नहीं हुआ, ऑक्सीजन भी अफेक्ट होगा, लेकिन हाइड्रोजन के इमीडिएटली बात कौन है, नाइट्रोजन, तो पहले नाइट्रोजन को फोकस मारो, 2 नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है ना, 2, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, ये +1 3, 2 + 1 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है 3 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन, इन दोनों में से ऑड कौन है, ये, तो इसको क्या करेंगे, इवन बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन इन दोनों नाइट्रोजन में भी ऑड ढूंढेंगे, ये नाइट्रोजन 2 है और ये नाइट्रोजन 1 है, तो इसके अंदर ऑड ये नाइट्रोजन है कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑड है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जैसे नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन गॉट अफेक्टेड, अभी ऑक्सीजन इधर वाला ऑक्सीजन बन गया 4 प्लस ये वाला ऑक्सीजन 5, और ये 3 2 6, 6 + 4 + 10 + 1 11 ऑक्सीजन, और इधर कितना है 2 3 6, इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 11 ऑक्सीजन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है और ये ऑड है, दिख रहा है ना, ये इवन है और ये ऑड है, कौन ऑड है, ये ऑड है, तो ये ऑड को क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये वाले ऑक्सीजन में भी मैं इवन नहीं देखूंगा, ऑड देखूंगा, तो देखो ये 3 2 6 इवन, 2 2 4 इवन, ये 0, ये ऑक्सीजन का इधर कुछ 1, ये ऑड है, तो इसको मैं क्या करूंगा इवन 2 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन गॉट अफेक्टेड, हाइड्रोजन बिकम 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है ना, ये 2 है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन को मैं 4 कैसे करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 to the 4, तो मैं इधर लिख के बताऊंगा 4, अब ये भी 4 हाइड्रोजन, ये भी 4 हाइड्रोजन, डायरेक्ट ये 2 कैंसिल करके मैंने क्या लिख दिया 4। अब देखो बैलेंस है क्या, Cu1 बैलेंस, 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 4 3 12, ये 3 2 6 प्लस 2 2 4 प्लस, और ये 2, 6 4 10 10 2 12 ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन सब बैलेंस, इसी तरीके से बैलेंस वो करो,